है ये? क्या हुआ जनाब? क्या मजाक है गुलाम रसूल? हमारा बेटा है जनाब, हमारा जिगर। क्या हुआ जनाब को? मुझे रोको। मैं उससे बात करता। जनाब 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 रुकिए जनाब, प्लीज जनाब। जनाब क्या प्लान बना के लाए? कोई प्लान नहीं है जनाब, कोई प्लान नहीं है। क्या है? क्या है सब? हमारा बच्चा है जनाब। बच्चा? वो बच्चा है तुम्हारा? ठीक है, बच्चा नहीं है, डॉल, चाइनीज डॉल। पर ये मानना पड़ेगा, बीवी को मत बताना जनाब। अगर उसके बाद चलता है ना, आप ऐसे समझ लीजिए बच्चे की उम्र। क्या काम करते हो तुम्हारा? मैं क्या काम? चलेगा ऐसा चाल ये पुलिस की बात भी कर रहे हैं। उसकी बात नहीं कर रहे तो अंदर चल, अंदर चल। पुलिस की बात नहीं कर रहे जनाब। मैं 2 मिनट में आया। चाबी ले आओ। चाबी लेके आओ, चाबी लेके आओ। पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बात करनी मुझसे वही कर रहे हैं ना। क्यों है? कौन सी बात कर रही है? अरे वही बात जो बच्चे के बाप से करते हैं इलाज से पहले, वही बात कर रही है उन्हें मुझसे, वही कर रहे हैं ना। मेरे सामने क्यों नहीं हो सकती बात? अरे हर बात जनानी के सामने नहीं की जाती ना। जनाब को पैसे चाहिए क्या? ऐसा ही समझ लेना, चाहिए पैसे मैं दे दूंगा ना, तू जा। हम कहाँ से लाएंगे पैसे? अरे दिन भर घुमाया ना मैंने उन्हें, मेरी तरफ से कुछ निकलते हैं पैसे, पेमेंट से कटवा दूंगा। देख जिगर का ख्याल रख, रोज रोज मैं डॉक्टर कहाँ से लाऊं? ठीक है तू जा, मैं जनाब को लेकर। जी 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 हाँ, हम लोग अभी श्रीनगर से निकले थे। जी 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 कुछ 2.5 घंटे हुए थे हमें चलते हुए। नहीं ऐसा नहीं है, वहां कोई रहता नहीं है। हाँ एक फैमिली है गुलाम रसूल की। जी वही श्रीनगर में टैक्सी चलाता। 5506 एक गाड़ी नंबर है 5506। जी गाड़ी नंबर नोट कर लीजिए, 5506। जी नहीं नहीं, अभी पुलिस को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अगले 2.5 घंटे में अगर मैं ना आऊँ तो आप पुलिस को भेज दीजिएगा, उन्हें गिरफ्तार कर लीजिएगा। जनाब जनाब हम लोग गरीब लोग हैं जनाब, हमने कुछ नहीं किया जनाब, पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? कुछ नहीं किया। ये क्या है? हमारा बच्चा है जनाब, बस इलाज कराना है जनाब। कहाँ से तुम्हें वो बच्चा दिख रहा है? प्लीज इलाज करो। क्या इलाज करो? तुम ही बताओ क्या इलाज करो? नाटक कर दो इलाज करने का, नस नाड़ी चेक कर दो, 1-2 गोली खोली दे दो। गोलियां मैं अपनी जेब में लेकर हूँ। मैंने सब लेकर आया, गोली वो जो पाइप होता है जैसे छाती चेक करते हैं वो भी लेकर आया। अब नहीं लाता तो इसे यकीन कैसे दिलाता कि आप सचमुच का डॉक्टर हो? क्या मजाक है जनाब? क्या मजाक है? हमारे इतना सा काम होता जनाब, मेरा घर बच जाएगा जनाब, प्लीज जनाब। जनाब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटा रोना फोन में कितनी तारीफ की। रोना बंद करिए। आप रोना बंद करिए। ना खुदा के बंदे हैं आप। रोना मत कराइए। मेरा एक ही बच्चा है जनाब। क्या कर लिया आपने? ये मर जाएगा। क्या कर लिया? उठाइए इसे। उठाओ यार। जिंदगी से नहीं मर जाते। उठाइए। आप इसे उठाइए। आप इसे उठाइए, मैं अंदर आ रहा हूँ। आप उठाइए बेचारे को, ठंड लग जाएगी। जनाब आ रहे हैं, जीरा का इलाज कर देंगे। बोला उठाइए इसे, उठाइए। ले जाइए अंदर। आप आ रहे हैं ना? हाँ मैं आ रहा हूँ, ठंड से। चलना बोलो तो है ना, वो आ रहा है, इलाज कर लीजिए। आ रहे हैं ना? अरे बाबा कहाँ ना आ रहा हूँ, अंदर जाइए। अभी ले जनाब, चलो जनाब, जनाब ये नाटक फाटक छुट्टी करवाना गुलाम करवा लूँ उससे, इसके बाद मैं आपको शहर छोड़ रहा हूँ पक्का। बस अभी आप चलिए इलाज करो। पेशेंट डजंट हैव फीवर, इसे कोई बुखार नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसे कोई बुखार नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? मैं सुबह से ग्राइंडर ढूंढ रहा, मैं कुछ खा ही रहा। अरे ये सुबह के बच्चों का नॉर्मल है सर, चिंता की कोई जरूरत नहीं। जनाब ये मंगवाया था आपने? हाँ मंगवाया था, मंगवाया है तो यूज तो करना ही पड़ेगा। बेटा
ठीक है, सब हो गया। अब मैं चलूं? जिगर ठीक हो गया? हाँ, ठीक हो जाएगा। मेरा जिगर एकदम ठीक हो जाएगा। अभी ठीक हो जाएगा। जी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जनाब ये सुई लगा देते तो जिगर लगाइए जनाब, बोल तो सकता नहीं है तो गोली कैसे देंगे जनाब? जनाब प्लीज। हाँ सर, सुई लगा देना तो ठीक हो जाएगा। हाँ जनाब, आप इतनी दूर से आए हैं तो सुई तो लगा ही दो जनाब। हाँ भाई, इतनी दूर से आए हैं तो सुई तो लगा ही देना चाहिए। तो ये भी ये लो, संभाल के सना बच्चा है। सॉरी सॉरी सॉरी। अब इससे कोई खतरा नहीं है। आप सब ठीक है। हाँ सब आप चलो। अल्लाह आपको दुनिया की सारी नेमतें दी। आपने मेरी जिंदगी बख्शी दी। आपको भी ऑर्डर है। अपना ख्याल रखिए। मैं चलता हूँ। अब चलो दरवाजा अंदर से बंद करिए, मैं जनाब को शहर छोड़ के आता हूँ। जनाब जनाब आप ये चलो 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 जनाब, आप खुदा के बंदे ने खुदा को मेरे जनाब, आपके एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा जनाब। अरे सुनो, हाँ? उन्हें रोको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। हाँ। अरे आप क्यों जहमत उठा रही है? रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जनाब 2 मिनट रुक जाओ जनाब, बस अभी नहीं हुआ है, चक्कर बांध रहे जनाब रास्ते के। या सर! नफीसा! अरे क्या हुआ फिलहाल? मदद जनाब, मदद करो जनाब। क्या मजाक लगा रखा तुम लोगों ने? जनाब कोई मजाक नहीं है जनाब, मेरा बच्चा नकली तो क्या हुआ, बीवी तो असली है जनाब, मदद करो जनाब। रुको मैं जिगरा, अरे कहाँ है मेरा जिगरा? अरे यार तू बैठ पहले अपना तो ख्याल रखिए, इसे कैसे ख्याल रखिए? हाँ एक गिलास पानी लिया। हाँ जी जनाब। सुनो, करो नमक मिला दे। हाँ जी जनाब। जनाब मुझे नहीं, इन्हें पिलाइए। ले पी जनाब, आप तो डॉक्टर हो, समझाओ इसे पानी सेहत के लिए कितना जरूरी होता है, क्या होगा जब मैं नहीं रहूंगा। ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, सुन अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलता हूँ, ठंड बहुत बढ़ गई। अरे गुलाम, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जनाब लकड़ी ला जनाब, बात तो सुनो। है जनाब, आग लगा रहा हूँ। ये इतनी वीरान सी जगह है, ना आदम है ना आदम है। कैसे करती हैं आप लोग? मतलब जब सब लोग चले गए तो आप लोग भी चले जाएंगे। अगर हम चले गए, हमारा घर अकेले कैसे रहेगा? अरे देखिए ना हमेशा ही, कभी कभार घर को अकेले रहने में कोई तकलीफ नहीं होती। मेरी बात मानिए, किसी अच्छे शहर चले जाइए, श्रीनगर चले जाइए। देखिए वहाँ आपकी परेशानी का इलाज भी तो अच्छे से हो सकता है। कैसी परेशानी? आपकी परेशानी मेरी परेशानी? नफीसा जी, देखिए मैं एक डॉक्टर, मैं क्या आपसे झूठ बोलूं? अच्छा नफीसा जी, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि जो सच है शायद वो सच ना हो? क्यों? आपको लगता है क्या? मुझे क्यों लगेगा? मुझे क्यों लगेगा? तो मुझे कैसे लगेगा? जो सच है वो सच है ना? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि आपको तो लोग दिखते होंगे ना, मतलब ऐसे नहीं जैसे गुलाम दिखता है या मैं दिखता हूँ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं। नहीं
कैसे दिखाई देते हैं? कोई नहीं है, मतलब चले गए ना छोड़ के। नहीं नहीं जनाब, जो कम सिर्फ लोग थे वो लोग चले गए, बाकी सब यहीं रहते हैं। बाकी लोग कौन? रूहें रहती है यहाँ। अब मर के भी अपना घर कोई थोड़ी ना छोड़ता है। देखिए ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। भूत प्रेत नहीं है वो, रूहें हैं, हमारी बुजुर्गों की रूहें जो यहाँ रहती हैं और हमारी हिफाजत करती हैं। समझाऊं आप? मैं समझा, हमारी सिवा यहाँ कोई और नहीं रहता तो बाकी घरों में रोशनी कैसे जलती है? ये इसकी बात कर रही है, इस रोशनी की। गुलाम रसूल जलाता है, आप जलाती। उसी ने बताया था कि आप लोग को अकेला ना लगे तो आप रोशनी जलाती हैं दूसरों के घरों में। अपने आसपास के घर में रोशनी जलाते फिरते हैं क्या? आप किसी पर यकीन नहीं करते हैं ना? आप समझ ही नहीं रही। आप नहीं समझ रहे हैं क्योंकि आपने देखा नहीं है। देखेंगे तो यकीन करेंगे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आइए जनाब। कहाँ जा रही है आप? तूफान आने वाला है। आइए जनाब, आइए। नफीसा, वो देखिए। अरे वहां नहीं, वहां देखिए। वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कैसे होंगे? रात हो गई है ना, सब सो रहे हैं। अच्छा वहां देखिए आप। मास, ओ बड़ी मास, आज ना सुस्त। आप देखिएगा पहले मासू ही आएंगे। वो आ गए। कुछ नहीं, जनाब को मिलवा रही थी। अच्छा, ओ जरा मिली मास, ओ मास, इशरत भाई, आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये डॉक्टर जनाब, आधे बंगाली हैं, आधे कश्मीरी। हाँ हाँ, इधर से इलाज नहीं करना है। ठीक है, बहुत रात हो गई, आप लोग चले जाओ। जाओ जाओ घर से। मैं कहाँ जाऊँ? अरे तुम्हें नहीं, इशरत को बोल रही हूँ। अरे इशरत, तू यहाँ पे आ गई। अच्छा बहुत ठीक है, जाकर कुएं में ही सो जा। क्या कह रहे हो? कैसे सोएगी कुएं में वो? अरे बाबा, कुआं यहाँ से तो ज्यादा गर्म होगा ना। सोने तो जहाँ सोना चाहती है वो, तू भी जिद्दी है और ये भी जिद्दी। इशरत चलिए जा। हाँ सुन, ध्यान से उतरना। जनाब अंदर चलो वरना ठंड लग जाएगी आपको। जनाब, अब आपको यकीन आया ना? हाँ हाँ, मुझे सब यकीन आ गया। जब आप कह रहे हो वो भी यकीन आ गया, जो गुलाम कह रहा है उसका भी यकीन आ गया, या जितने लोग कह रहे हैं सबका यकीन आ गया। गुलाम तुम चाबी निकालो, छोड़ कर आओ मुझे। ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? अभी जिक्र सोकर नहीं उठा है। वो तो उठ जाएगा ना। ओके, तो क्या खिलाऊं उसे? कुछ भी नहीं। कुछ भी खिला दो। हाँ कुछ भी नहीं। कोई परहेज? नहीं नहीं, कोई परहेज नहीं। गोश्त खिला दूं? खिलाइए। उबाल के या कम मसाले का? उबाल के कम मसाले का, क्या डीप फ्राई करके खिलाइए, मसाला दबा के खिलाइए, क्या फर्क पड़ता है? गुलाम चाबी निकालो। कौन है? जनाब है, डॉक्टर जनाब। ये डॉक्टर जनाब है? इसे इतना नहीं मालूम कि दूध पीता हुआ बच्चा गोश्त नहीं खा सकता? मैंने कहा तो कहता है गोश्त खिला दो बच्चे को। बात को गलत समझ। ये डॉक्टर नहीं है, इसने मुझे बदलाने की कोशिश की थी। कहता है शहर जा, अपना इलाज करा। मैं बोल रही हूँ यहाँ इलाज करने नहीं, कुछ और करने आता। मेरे जिगर को मार चुप जनाब, जनाब, सारी ड्रामे वाली जनाब, बीवी है मेरी जनाब, क्या कह रहे हैं? देखो मुझे इस गंदे से बात कर रहे हो। मेरा विश्वास मानो, मुझे बात कर रहे हो। विश्वास करके जनाब। देखिए नफीसा, आप गाड़ी की चाबी मुझे दे दीजिए। मैं आपके बच्चे को यहाँ मारने नहीं आया था। नफीसा जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, गाड़ी की चाबी आप मुझे दे दीजिए। अरे आपके बच्चे को कोई खतरा नहीं है मुझसे। मुझसे क्या, इसको तो किसी से भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये बच्चा ही नहीं है।
बच्चे को। जनाब, जनाब, हाँ, जनाब पानी पियो जनाब, पानी पानी। मुझे बांधा क्यों है? पानी पियो जनाब, मैं पानी पिला। मुझे बांधा क्यों है? चिल्ला मत, जिंदा रखा उसी का शुक्र मना। ईसा, जनाब से ऐसे बात करते हैं क्या? ये जनाब है जिन का साइज है, बता क्यों आया था यहाँ पे? मैं आया था, ये मुझे लेके क्यों आया था ये नहीं, कौन आया था ये नहीं पूछ रही हूँ, क्यों आया था ये पूछ रही हूँ। आपके बच्चे का इलाज करने। तेरे जहर की सुई लगाई ना तेरे को? क्यों जहर की सुई लगाऊंगा? It's vitamin B complex for God's sake. तो वो क्यों नहीं उठ रहा? कहा ना जनाब ने दवाई का असर होगा। टोटका क्या कहते तुम पर? ये तुम भी यही चाहते हो कि मेरा जिगर मर जाए? मैं भला ऐसे क्यों चाहूँ? मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। ये तो रास्ते में मिले थे, बोले मैं डॉक्टर हूँ, चल के जिगर का इलाज कर दूंगा। तो मैं लेने लेते आया। तू जहर का तोड़ बता, नहीं तो ये जहर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं क्या जहर का तोड़ बताऊं? अरे बचाओ इसको यार, क्या? पिता, अरे रोको इसको। अरे पागल, अरे तू कुल्हाड़ी छोड़ ना। अरे पागल, इन्हें पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं। अरे पागलपन में कुछ भी पका खाते रहते हैं। पागल है। हाँ मैं पागल हूँ। मैं कुछ भी बता देता हूँ, मुझे दौरे पड़ते रहते हैं। जब आपको जिगरा का इलाज किया था तो पागल नहीं था। तू जिगरा बिल्कुल ठीक है। तू इनकी बात कर, मेरी बात को यकीन कर। जिगरा बिल्कुल ठीक है। देख जिगरा को देख, अंदर का ख्याल रख इसका, बिल्कुल ठीक है। मुझे मार डाली, मुझे पागल। मैं हूं ना यार, अल्लाह कसम कुछ नहीं होने दूंगा जनाब। कैसे कुछ भी नहीं होगा? जनाब कहीं से पागल नहीं है जनाब, बस बच्चे से थोड़ा मोहब्बत ज्यादा करती है। जिगरा उठ नहीं रहा। अरे वो दवाई का तुम असर। चुप रहो, मैं इससे पूछ रही हूँ, बता जिगरा क्यों नहीं उठ रहा है? वो सो रहा होगा। सच, भगवान कसम, अल्लाह कसम। तुम लोगों को बुलाओ, अब वो फैसला करेगी ये सच बोल रहा है। बुलाओ। अब बुला रहे बुला। ऐ वादी की रूह, आगाज करो ये फैसले का वक्त। ऐ वासु, सब लोग इधर आ जाओ। मुशर्रफ है, इशरत तू भी आ जा। बैठ। हाँ ये जनाब है। हाँ इन्होंने हमारे बच्चे का इलाज किया है। हाँ जनाब, वो माँ साहब को अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। सुनाई नहीं दिया क्या? तो बोल। नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बता। देखिए मेरा नाम सिद्धांत कौल है। आई एम ए डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट, हकीम, दवाई वाला जो चाहिए। ये सच कह रहा है? पास कह रही यही सच है। ये यहाँ किस मकसद से आया था? जी मैं आपके बच्चे का इलाज करने आया हूँ। इसने जिगरा को जहर की सुई लगाई है? नहीं है वो। मास कह रही है यही सच है। मास तो कह रही है इन्होंने जिगर को बच्चे से बड़े नेक दिल काम किया है। लेकिन मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जिगरा भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। जब जिगरा ठीक हो जाएगा, मम्मी पापा बोलेगा, तब ये यहाँ से जाएगा। पागल तो तू है, किसे पागल बोल रहा है? बता, जिगरा कब उठेगा? अरे अब इंजेक्शन में कहाँ लिखा होता है कि पेशेंट कितने बजे सो के उठेगा? 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, जितने घंटे होगा बोल दो ना। बोल दो। 3 या 4? इतना फिक्स नहीं होता है ना। आज शाम में और ज्यादा टाइम लगे तो सुबह दोपहर जितना होगा उतना बोल दो जनाब। कल तो तो बस ये कल दोपहर ही जाए। अरे नफीसा ये क्या कर रही है? तुम चुप रहो, ठंड लग रही, अंदर आओ। इसके लिए क्या बना के लाती हूँ, इसकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। पागलपन के दौरे पड़ते हैं। निकाह कैसे हो गया? और निकाह हो भी गया
If I knew how to write a letter, I would write one every day. It will say that I'm in love with you and why I feel this. इसका मतलब होता है मतलब समझ में आ गया, आवाज से मतलब समझ में आ जाती है। जिगरा कितने का टाइम हो गया ना, उठेगा ना? अरे जनाब ने कहा ना सो रहा है तो सो रहा है, कल दोपहर 12 बजे उठ जाएगा। कल दोपहर का मतलब तो कल दोपहर ही होता है ना, फिर सच का अंदाज होता है। आप घूम फिर के उसी सवाल पे क्यों आ जाती हैं बार बार? मैंने कहा ना मैं पागल हूँ, मैं कुछ भी बकता रहता हूँ। इलाज करने का तो मैं बिल्कुल पागल नहीं रहता, आप क्यों नहीं समझती? प्यार करती होंगी ना बीवी तुम्हारी तुमसे, तभी रहती पागल इंसान के साथ। देखिए आप मेरी बीवी को उसमें मत घसीटिए। वैसे भी अब उस दुनिया में नहीं है तो उससे कम बख्श सकता है। वैसे जनाब क्या हुआ था आपकी बीवी को? कैंसर था। सर आप तो डॉक्टर हो जनाब, तो आपने इलाज नहीं किया क्या? तो मैं तो डॉक्टर हूँ ना, मुझे तो इलाज करना आना चाहिए, मुझे उससे बचा लेना चाहिए। जानते हो कैंसर क्या होता है? Kills you without any mercy. Last stage में था। तो आपने कोशिश भी नहीं की जनाब? कैसे जी लेते हैं लोग झूठ के साथ? अगर मैं उसे ये बोल देता कि सब ठीक हो जाएगा तो क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या सब ठीक? सच तो आप जिगरा के बारे में भी जानते थे, अब यकीन आया ना कि मेरा जिगरा ठीक हो जाएगा। जिगरा ठीक हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं, मेरी आंखों में देखकर यकीन से बोलो। हाँ नफीसा जी, आपका जिगरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा हमने बोल दिया जिगरा ठीक हो जाएगा, ठीक है? तू जा अंदर जाकर जिगरा गुलाम इसको खोल दो यार, मुझे दर्द हो रहा है। मैं बस चाबी लेकर, अच्छा खोल दूंगा तो जाओ कैसे जनाब? चाबी तो नफीसा के पास है। दर्द हो रहा है। जनाब थोड़ा तो कहाँ भाग के जाऊंगा? बोलो चोट लगी है मुझे। मैं दबा देता हूँ। ऐसे भी जनाब नफीसा की बात को टाल नहीं सकते। छोड़ो, डाल नहीं सकते तो छोड़ो। जनाब नफीसा को बहुत गलत समझते हैं। जानते हैं जनाब, नफीसा को मैंने बहुत दर्दों से होकर गुजरते देखा। जनाब वो बहुत खूबसूरत थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में कोई इतना खूबसूरत भी आएगा। हमारी शादी भी बड़ी धूमधाम से शादी भी बड़ी धूमधाम, सब कुछ खुशहाल हो जाए। फिर पता नहीं से कहां से दौरे पड़ने चालू। बहुत सारे हकीमों को दिखाया और आपको दिखाया, फिर भी कोई इलाज नहीं। घर वाले बोलते थे नफीसा को तलाक देकर दूसरी शादी कर, पर मैं नहीं माना। मैं बिल्कुल नहीं माना। माना थोड़ी पागल है जनाब। जो पेट से तो बिल्कुल कमाल हो गया, बिल्कुल जादू जैसा। वो तो हर वक्त खुश रहने लगी थी, उसको तो दौरे पड़ना भी बंद हो गया जनाब। पर वक्त को तो आदत है ना धक्का देना। 3 साल पहले यहाँ हमला हुआ था जनाब। लड़ाई आर्मी वाले और जिहादियों के बीच थी जनाब, और बीच में हम पिस गए। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। मैं नफीसा को लेकर भागा, रास्ते में उसे खून बहने लगा। मैंने जब देखा तो उसका पूरा का पूरा सलवार लाल हो गया था। मैं उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल वालों ने बताया कि हमारा बच्चा मर गया है जनाब।
मर गया। उस खबर के बाद तो नफीसा बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी जरा, बिल्कुल पागल जैसी। कभी रात में कोई बच्चा रोता तो उठ के बोलती कि मेरा जिगरा रो रहा है, मुझे उसे दूध पिलाना है। फिर पता नहीं न जाने कहां से एक दिन एक गुड्डा उठा लिया, बोली कि यही मेरा जिगरा है। फिर उसके बाद से मैंने भी मान लिया कि यही हमारा जिगरा है जनाब। बोला क्या नफीसा को इतना भी नहीं मालूम, इतना भी एहसास नहीं होता कि जिंदा बच्चा हर साल बड़ा होता है? नहीं जनाब, जिगरा हर रोज बड़ा होता है जनाब। मैं जब हर साल उसके सिरहाने के नीचे एक पुराने वाले से बड़ा गुड्डा ला कर देता हूँ। जब वो सो रही थी जनाब, जब वो उठती है तो गुड्डा छिलौने से बड़ा होता है जनाब। बस हम तो उसका हैप्पी बर्थडे भी मनाते हैं जनाब। वही 15 दिन पहले तो उसका हैप्पी बर्थडे मनाते हैं जनाब। पर बेशक दुकानदार ने कहा था कि गुड्डे का हंसेगा, गाएगा, बोलेगा, डांस करेगा, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। शुरू तो अटक अटक के चल रहा था, पर मैंने सोचा जाकर इसका मरम्मत करवा लाऊं। पर मेरी बदकिस्मती देखिए जनाब, आप आ गए और ये सब। She keeps living in a parallel world. She has no hold on reality. जानते हो झूठ है वो। जनाब आप भी मेरी अम्मी की तरह बिल्कुल बात करने लगे। मेरी अम्मी भी कहा करती थी कि नफीसा को ये नहीं होना चाहिए, नफीसा को वो नहीं होना चाहिए। नफीसा को क्या होना चाहिए जनाब? और ये कौन तय करेगा कि किसे क्या होना चाहिए? वो मेरी बात समझो, मैं नहीं कह रहा था। जनाब अब होती है ना सभी कोई जरूरत, उसकी भी है। आप उसको बोलते हो कभी जो लोग आपके मजार में चादर जाकर चढ़ाते हैं, या उसको बोलते हो जो लोग मंदिरों में जाकर वो पत्थरों को नहला धुलाकर अपना दुख दर्द बयां करते हैं? आप उसको कभी बोलने जाते हो कि जाओ जाकर अस्पताल जाकर अपना इलाज कराओ? फिर मेरी नफीसा को क्यों जनाब? इसलिए, सिर्फ इसलिए कि वो पत्थर को नहीं बल्कि नाजुक से रबड़ के गुड़िया को प्यार करती है। इसलिए नहीं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो जी रही है वो सच नहीं है। जाने दो ना जनाब, क्या करेंगे मैं ऐसे सच का जो सच हमको जी नहीं आते। वैसे भी जनाब किसी बात पर यकीन करके देखो, सच अपने आप बन जाता है, वरना सच अपने आप में भी कुछ नहीं। हाँ आपके लिए कैसा बना है? ऐसा बना है। बहुत अच्छा। गुलाब, अच्छा गुलाब। चिल्लाओ मत, इसे सुन लेगी जनाब, इसे सुन लेगी जनाब। मैं आपको खोल रहा हूँ जनाब। मुझे बोलना है? बहुत पहले जान किसी को कुछ नहीं बताऊंगा जनाब बस पुलिस को खबर मत करना जनाब, हम लोग बहुत करीब को लोग। कुछ नहीं बताऊंगा, मेरा विश्वास करो। आप जाओ जनाब, आप जल्दी जाओ, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जाओ जल्दी जल्दी। नफीसा को क्या जवाब दोगे? मैंने जीना आराम कर देगी वो। इसे तो मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ मार दे रहा हूँ जनाब, मार दे रहा हूँ। आप लोग इसे मुझ पे मार दो, मैं बोल दूंगा जरा मुझे मार दो। ऐसे कैसे मार दो यार, चोट लग जाएगी। जनाब मार दो जनाब, मुझे चोट लगती रहती है जनाब। अरे तुम्हें चोट लगती रहती है, मैं तो किसी को नहीं मारता रहता ना। मैं मारवा नहीं जाता। बैठ जाओ जनाब, मैं बांध देता हूँ फिर से आपको। बैठ जाओ, मार दो जनाब, मार दो। सोचो मत जनाब, मार दो। मुझे लगता है देखो बर्फ लगा लेना, सूजन कम आएगी। वापस क्यों आ गए जनाब? चाबी, चाबी चाबी कहाँ से? अरे गाड़ी की चाबी। चाबी तो नहीं है मेरे पास। तो कैसे जाऊंगा मैं? पैदल चल जाओ जनाब। अरे पैदल यहाँ पहाड़ों पे कहाँ जाऊँ, बर्फ गिर रही है। तो चाबी तो मैं नहीं खोल सकती जनाब, कहाँ खोजो इतने? यहाँ चल दो ना पास जनाब। कहीं होगी, ढूंढो उसे, मैं भी खोजता हूँ। खोज। जी जनाब। चाबी नहीं मिलेगी।
सलाम। कहाँ बच्चा? कहाँ है बच्चा? सारे रात का ड्रामा देखा मैंने। मैं बात रहा हूँ अब प्लीज प्लीज जरा बच्चे कुछ मत पूछो मैं बात रहा हूँ बांधो जल्दी जरा मेरा विश्वास करो मेरा विश्वास करो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा मेरा विश्वास करो ठीक कर जरा प्लीज जरा आप मेरा विश्वास करो This is de usuaria a la tierra. ठीक हो गया देख तो बोलने भी लगा है देख इसकी आंखें टिमटिमारी है नफीसा जिंदा है अभी हमारा बच्चा जिंदा है नफीसा बच्चा हमारा जिंदा है नफीसा ठीक हो गया बच्चा हमारा ठीक हो गया नफीसा दंगा था वरना ये तो जिंदगी कैसे जिंदा रहती गुलाम रसूल ने सच्ची तो कहा सच पर यकीन करके देखो सब तो अपने आप बन जाता तो ये रहा सच